सर, अभी बच्चों के एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट आए हैं। आपके क्या शुभकामनाएं हैं और आप क्या सजेशन देना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 10वीं और 12वीं के बाद भ्रमित होते हैं। इनफैक्ट कॉलेज में जाने के बाद भी उन्हें ये क्लैरिटी नहीं रहती कि किस तरह से अपने जीवन को गाइड करना है। तो आपकी क्या सलाह है सभी बच्चों के लिए? आज 10वीं और 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट आए हैं और बच्चों की साल भर का नतीजा होता है उनका रिजल्ट। बच्चे एडमिशन लेते हैं, साल भर ट्यूशन पढ़ते हैं, स्कूल में पढ़ते हैं और माँ बाप भी उनको समझाने का पढ़ाने का प्रयास करते हैं। बच्चों के चारों ओर पढ़ाई का ऐसा एनवायरनमेंट बन जाता है कि वो आपस में बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा सा करने लगता है कि मेरे अंक ज्यादा आएंगे या उसके अंक ज्यादा आएंगे, और उसको इंतजार होता है रिजल्ट के दिन का कि मैं कितने परसेंट ला सका, मेरा दोस्त कितने परसेंट ला सका और मेरी क्लास के बच्चे कितना परसेंट पा सके। तो आज ये रिजल्ट उन तमाम जिज्ञासाओं के समाधान का दिन है। सबसे पहले तो मैं उन सब बच्चों को, छात्र छात्राओं को अपनी हार्दिक शुभकामनाएं, शुभाशीष देता हूं जिन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड एग्जाम सफलतापूर्वक उत्तीर्ण कर लिए हैं। अब मैं उन बच्चों को भी बहुत शुभाशीष देना चाहता हूं जिन्होंने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में अपने स्टेट की मेरिट लिस्ट में टॉप 10 में स्थान पाया है। बड़ा मुश्किल होता है स्टेट की टॉप 10 में जगह बना पाना। कई बच्चों ने 100%, 99%, 98% नंबर पाए हैं। मैंने देखा रिजल्ट आने के बाद उन बच्चों के इंटरव्यू देखे तमाम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ पर, तो बच्चे प्रफुल्लित हैं। माता पिता भी अपने बच्चों की सफलता का बखान करते करते भावुक हो गए और भावुकता के क्षण है ये। रात दिन की पढ़ाई, आज बच्चों पर प्रेशर बहुत है पढ़ाई का, कुछ बनने का। जिन्होंने पढ़ाई को गंभीरता से लिया वे रिजल्ट को भी गंभीरता से देखना चाहते हैं। जिन्होंने साल भर मौज मस्ती की, पढ़ाई को दरकिनार किया, खेल कूद और अन्य गतिविधियों में लगे रहे, उन्हें रिजल्ट से उतना सरोकार नहीं होता। उनके लिए सब दिन एक समान जैसे होते हैं। तो मेरा संदेश उन बच्चों के लिए है जो पढ़ने को बहुत गंभीरता से लेते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारे जीवन को बना देती है। जिसने स्कूल से ही अपनी बुनियाद ठोस कर ली वो आगे तक कामयाब होते हैं। मैंने देखा जो रिजल्ट आए हैं उनमें शासकीय स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे मेरिट में हैं, जिनकी फीस नाममात्र की है, और बड़े बड़े अशासकीय स्कूल जहां फीस बहुत महंगी है और पढ़ाई के नाम पर बच्चे बड़े स्कूलों में जाते हैं, तो वहां मेरिट में आने वाले बच्चों की संख्या आए होंगे कहीं, लेकिन बहुत कम है। लेकिन शासकीय स्कूल, मध्य प्रदेश भर के शासकीय स्कूलों के बच्चे, जिनको हम अक्सर उपेक्षित स्कूल समझते हैं, सरकारी स्कूल को हम बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं देते हैं, लेकिन इन दिनों स्कूलों ने अपनी क्वालिटी सुधारी है, शासन ने जोर दिया है और बच्चों की पढ़ाई पर भी फोकस किया है और रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग भी की जा रही है। उसका परिणाम हमें देखने मिला कि बच्चे अच्छा कर सके। कूद के पांव पालने में ही दिख जाते हैं जो बच्चे 5th में, 8th में, 10th में और 12th में अच्छा कर रहे हैं। तो हम अपेक्षा, उम्मीद, आशा, विश्वास कर सकते हैं कि ये कॉलेज में भी अच्छा कर पाएंगे और फिर आगे का युग तो प्रतिस्पर्धा का युग है, कंपटीशन का युग है। तो वो अपना भविष्य बनाने के लिए जब वो डिग्री कर लेंगे तो फिर कंपटीशन की फील्ड में जाएंगे और वहां उन्हें अपनी योग्यता प्रकट करना होगी, सिद्ध करना होगी। और असली परीक्षा तो वही है कि हम अगर कंपटीशन में उस पार हो गए तो जीरो से हम हीरो हो जाते हैं। और अगर लगातार टॉपर है लेकिन कंपटीशन हमने लूज कर दिया, वहां हम चूक गए, वहां नहीं पढ़ पाए, वहां फोकस नहीं किया, क्योंकि बच्चा स्कूल से आगे बढ़ते बढ़ते कॉलेज तक आते आते उसको गुमराह करने वाले, भ्रमित करने वाले बहुत सारे रास्ते हैं।
मोबाइल है, फ्रेंडशिप है, यहाँ वहाँ घूमना है, तो और भी अनेक व्यसन जकड़ लेते हैं, उनमें अगर बच्चा पड़ गया तब फिर वो टॉपर बच्चा भी मैंने देखा है कि अपनी राह से भटक गया। आज मैं यहाँ चर्चा करना चाहूंगा कि 10th और 12th के रिजल्ट आ गए हैं। एक बच्चों के दिमाग में होता है कि 10th के बाद हम अब कौन सा विषय चुने। यहाँ मेरा ये परामर्श है कि बच्चा देखे कि उसकी किस विषय में गहन रुचि और पकड़ है, कौन से विषय को वो बिना दुविधा के समझ सकता है, पढ़ सकता है, और बिना इंटरेस्ट के हम बच्चे को अपनी रुचि का विषय दिलवाना चाहें। अक्सर होता ही है कि माता पिता अपने जो सपने साकार नहीं कर सके वो बच्चे इससे कराना चाहते हैं। इंजीनियर बनना था पेरेंट्स को तो नहीं बन पाए, डॉक्टर बनना था तो नहीं बन पाए, सीए बनना था तो नहीं बन पाए, तो बच्चे के भविष्य के द्वारा वो अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और उसको वो विषय दिला देते हैं जिसमें उसकी रुचि नहीं होती। ये बेहद गलत है। हम बच्चे का इंटरेस्ट देखें। अगर गणित में वो बहुत होशियार है, पारंगत है, बहुत रुचि है, खूब पढ़ लेता है, सवाल हल कर लेता है, बेशक उसको गणित दिलवाने में कोताही नहीं बरतना चाहिए। फिजिक्स अच्छी है, केमिस्ट्री अच्छी है, तो बेशक गणित तमाम कंपटीशन का मूल आधार है, अवश्य लेना चाहिए। जो बच्चा थोड़ा सा गणित में कम है तो कॉमर्स की फील्ड है, ह्यूमैनिटीज की फील्ड है, आर्ट्स और बायो की फील्ड है, और भी अनेक सब्जेक्ट आज चल रहे हैं। लॉ एक बहुत बढ़िया फील्ड है। लॉ के जरिए हम बेरोजगार बिल्कुल नहीं बैठ सकते। सिविल जज की तैयारी कर सकते हैं, एडीपीओ की तैयारी कर सकते हैं, कॉर्पोरेट सेक्टर में हम लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, बैंक में लीगल एडवाइजर बन सकते हैं, और नहीं तो हम इनकम टैक्स, सेल टैक्स, जीएसटी की प्रैक्टिस कर सकते हैं, सिविल और फौजदारी के केस भी कर सकते हैं। तो इन दोनों लॉ का क्रेज बहुत है। बात आती है फिर कि जिन्होंने विषय चुन के 12वीं कर ली है, उनके पास समस्या है कि कौन सा कॉलेज चुने। चयन हमारे बचपन से लेके ही एक बड़ी समस्या के रूप में उभरा है, और ये मैनेजमेंट में हम पढ़ाते भी हैं। अगर चयन की समस्या नहीं होती तो ये सारी बातें प्रॉब्लम के रूप में नहीं आती। तो तमाम विकल्पों में से सर्वोत्तम का चयन करना थोड़ा होमवर्क मांगता है। बच्चा तमाम विकल्पों पर विचार करे। उसके हाथ में आज वो जादू है जिसका हम पॉजिटिव यूज करें। मोबाइल तो हमें तमाम जानकारी घर बैठे गूगल पर, एआई से, और भी अनेक टेक्नोलॉजी हैं, उनसे प्राप्त कर सकता है। अपनी रुचि के अनुसार वो सब्जेक्ट और कॉलेज चुन सकता है। और विषयों को चुनने के संग वो देखे कि स्कोप इस विषय में क्या है। अगर उसको गवर्नमेंट सेक्टर में जाना है तो कंपटीशन में कौन से विषय उसको सहायक होंगे, कैसे तैयारी करेगा, इसकी नॉलेज आज हमें भटकने की आवश्यकता नहीं है। आपको आपके मोबाइल से ही तमाम जानकारी मिल सकती है, यूट्यूब से मिल सकती है। हम देखें, क्योंकि एक गलत निर्णय आपके भविष्य को बिगाड़ देगा। तो सही निर्णय, डिसीजन मेकिंग जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट में, डिसीजन मेकिंग करना और समय पर करना, तो ये चीजें हम देखें। हमारे दोस्त ये विषय ले रहे हैं, हमारे दोस्तों ने ये कॉलेज चुना है, ये हम देखते हैं। एडमिशन के समय बहुत से बच्चे आते हैं, बोलते सब हमारे दोस्त ने फला जगह एडमिशन के लिए अप्लाई किया है, वहां जा रहे हैं, इंदौर, भोपाल, दिल्ली, बॉम्बे। तो दोस्तों के पीछे नहीं जाना है, आपको अपने माता पिता की जेब भी देखना है, अपना इंटरेस्ट देखना है, अपनी क्षमताएं देखना है, और उस विषय को चुन के कॉलेज चुनना है। पहले प्रयास करें कि गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट आपको मिल जाए, क्योंकि वहां फीस कम होती है और पढ़ाई का दर्जा भी मैंने वहां बहुत बेहतर देखा है। अगर प्राइवेट सेक्टर में हमें कॉलेज चुनना है तो उनमें से भी हम उनकी रैंकिंग देखें, जो वहां से पढ़ के निकले हैं,
आपके पापा के परिचित होंगे, आपके कुछ सीनियर होंगे, उनसे पूछें। तो ये हमें सर्वे करना पड़ेगा। हम चाहे जहां मुंह उठा के एडमिशन लेने पहुंच जाएंगे और दोस्तों के कारण एडमिशन ले लेंगे तो बाद में ये गलत होता है। मैंने देखा कि बच्चों ने ये एडमिशन अपने दोस्तों के कहने पर लिया, दोस्तों की संगत में लिया। कई बार तो बाहर बच्चे केवल घर से दूर जाने के लिए एडमिशन लेते हैं कि हम दोस्तों के संग बाहर जा रहे हैं, वो केवल पढ़ने नहीं आते, केवल एंजॉय करने आते और लौट के बुद्धू घर को आते। तो ये मेरी सलाह है कि ये उम्र का वो पड़ाव है जब आपको सही निर्णय लेना है। और अंत में मैं ये संदेश देना चाहूंगा कि 2+3 यानी 11th-12th आपने बहुत अच्छे से कर ली, और 3 यानी डिग्री के 3 साल, इनमें आपने बहुत गजब मेहनत कर ली, अच्छी मेहनत कर ली, ठोस मेहनत कर ली, तो आपके जीवन के बाकी साल 40-50 साल बहुत अच्छे से गुजरेंगे। और यदि आपने ये 2+3 में 11th-12th में और कॉलेज लाइफ में एंजॉय कर लिया, आराम किया, मेहनत से बचे और वो सब विपरीत काम किए जो आपके भविष्य को बिगाड़ने वाले थे, तो बाकी के 40-50 साल आपके बड़े मुश्किल से गुजरने वाले हैं। 5-6-7 हज़ार की आप कंप्यूटर ऑपरेटर की नौकरी पा सकेंगे और आपके पेरेंट्स का, आपके गुरुजनों का, आपके तमाम रिश्तेदारों का और आपका खुद का सपना चकनाचूर होगा। तो हमें आज के वातावरण में अपने को सुरक्षित रखते हुए भविष्य निर्माण करना है। और देख लें, अगर आपका कंपटीशन निकालने की काबिलियत नहीं है, मार्क्स कम है, विषय समझ में नहीं आते, तो ऐसा नहीं है कि सरकारी नौकरी ही अंतिम लक्ष्य हो। डिग्री हम केवल इसलिए लेते कि सरकारी नौकरी पाना है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत अच्छे चांस हैं। और मोदी जी हमारे पीएम साहब बार बार कहते हैं स्किल इंडिया, आप हुनर से रोजगार पा सकते हैं। और आज के दौर में हुनर से ही रोजगार हम ज्यादा पनपते देख रहे हैं, क्रिएट होते देख रहे हैं। हमें कोई स्किल है तो आपको बेरोजगार नहीं रहने देगा, और अगर स्किल नहीं है तो आप बहुत छोटी मोटी राशि में महीने भर किसी के यहां सेवा करेंगे और अपना जीवन बड़ी मुश्किल से बिता पाएंगे। मानव जीवन 84 लाख पर्यायों में से बड़ी मुश्किल से मिलता है, और केवल मनुष्य जीवन ही पढ़ने को बना है, उसे हमें सार्थक करना है। धन्यवाद।